दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखता है अक्सर वही सच नहीं होता। कैमरों के सामने यूरोप के बड़े लीडर भारत आकर मुस्कुरा रहे, हाथ मिला रहे और ट्रेड डील पर दस्तखत कर रहे। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप और अमेरिका की दोस्ती बिल्कुल मजबूत है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। दरअसल यूरोप ने चुपचाप अपने सबसे पुराने दोस्त अमेरिका पर एक ऐसा डिजिटल वॉर किया है जिसकी गूंज अब सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही। दूसरी तरफ यह भी सच है कि पॉलिटिक्स में एक अनगा नियम होता है कि अगर आप सुपर पावर का ऊपर टुकराते हैं तो कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन 2 बार भारत ने नियम तोड़े और कीमत खुद अमेरिका ने चुकाई। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। चलिए पहले अपडेट से शुरू करते हैं, जहां यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां जो सालों से यूरोप की डिजिटल रीढ़ बनी हुई थी, अब सवालों के घेरे। इस पूरे मिशन को यूरोप ने नाम दिया है डिजिटल संप्रभुता। यूरोप को अब यह समझ आ गया कि डिजिटल दुनिया में निर्भरता भी एक तरह की गुलामी। फ्रांस के बड़े अखबारों से लेकर यूरोपियन संसद तक ये बात खुलकर कही जा रही है कि यूरोप का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत से ज़्यादा अमेरिका पर टिका है। क्लाउड से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक और डाटा से लेकर AI तक हर जगह अमेरिकी कंपनियों का दबदबा। यही वजह है कि यूरोप अब मेड इन यूरोप डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 1.5 साल पहले जो योजना सिर्फ कागजों पर थी, आज वह एक ठोस मिशन बन चुकी है। यूरोप अपना खुद का डिजिटल ढांचा खड़ा करना चाहता है जिसमें चिप से लेकर सर्वर तक सब कुछ यूरोप के भीतर बने। फ्रांस, नीदरलैंड और इटली जैसे देश इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वजह साफ है, यूरोप अब किसी एक सुपर पावर के भरोसे अपनी डिजिटल गर्दन नहीं छोड़ना चाहता। यही से जियोपॉलिटिक्स का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब भी कोई देश या समूह किसी महाशक्ति से ऊपर कोई टकराता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन नेक्स्ट अपडेट में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने भी यही नियम तोड़ा और कीमत चुकाने वाला अमेरिका बन गया। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ यूरोप बना अमेरिका का नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक ताकतों का संकेत भी है। असल में देखा जाए तो यूरोप की चिंता सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधा उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका है। यूरोपियन यूनियन की संसद में जो आंकड़े रखे उन्होंने सभी को चौंका दिया। आज यूरोप का करीब 70 से 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनियों के भरोसे चल रहा है। क्लाउड सर्विस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, हर जगह अमेरिका का दबदबा। सबसे बड़ा डर सिर्फ इस्तेमाल का नहीं बल्कि कंट्रोल का। अमेरिका का क्लाउड एक्ट कानून यूरोप की नींद उड़ाने वाला है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी अमेरिकी कंपनी से उसका डाटा मांग सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वह डाटा पेरिस में रखा है या बर्लिन। यूरोप को समझ आ गया कि आज के दौरे में डाटा ही असली हथियार है। यूरोपियन यूनियन को यह भी एहसास हुआ कि अगर कल कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टकराव हुआ तो अमेरिका एक बटन दबाकर पूरे यूरोप को डिजिटल तौर पर जकड़ सकता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे के बिजनेस नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया गया। इसी सोच के तहत जनवरी 2026 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव का मकसद अमेरिकी टेक कंपनियों पर निर्भरता खत्म करना है। अब तक यूरोप अमेरिकी कंपनियों पर जुर्माना लगाता था और नियम बनाकर काम चलाता था, लेकिन अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी। अब रेगुलेशन नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट की थियरी। फ्रांस ने साफ कह दिया कि सरकारी डाटा अब अमेरिकी सर्वर पर नहीं रहेगा। जर्मनी, स्पेन और इटली भी सरकारी सिस्टम में अमेरिकी क्लाउड को बाहर करने की बात कह चुके। अगर यह योजना सफल होती है तो इसका असर सीधा सिलिकॉन वैली पर पड़े। अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनियों के हाथ से निकल सकते हैं। उनका मार्केट शेयर गिरेगा और वैश्विक दबदबा कमजोर होगा। यही वजह है कि यूरोप का यह कदम अमेरिका के लिए सिर्फ झटका नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि जियोपॉलिटिक्स में एक पुराना नियम माना जाता है कि अगर आप किसी सुपर पावर का ऊपर टकराते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, भारत ने हाल ही के महीनों में इस नियम को चुपचाप तोड़ दिया। ना शोर मचाया और ना टकराव डरा। पिछले कुछ हफ्तों में भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने खामोशी से बड़ा खेल खेला।
इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने अमेरिका की तरफ देखने के बजाय नए विकल्प चुने। अंगोला, ब्राजील और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा गया। ये फैसले अचानक नहीं थे, बल्कि पूरी रणनीति के तहत लिए गए थे। भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद नहीं की, लेकिन निर्भरता को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। साथ ही अमेरिका के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि भारत चाहे तो अमेरिकी तेल और गैस पर निर्भर हो सकता है। भारत ने इसके बजाय लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों को चुना। इससे भारत की एनर्जी सप्लाई ज़्यादा सुरक्षित और संतुलित हो गई। इन फैसलों का असर भी जल्दी दिखने लगा। अमेरिका ने जिस टैरिफ को दबाव बनाने का हथियार समझा था, उसी पर नरमी के संकेत देने शुरू कर दिए। वजह साफ थी, भारत ने नियमों का पालन भी किया और किसी एक देश के आगे झुका भी नहीं। तकनीकी रूप से रूस से खरीदें कम हुई, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। असल में भारत ने यह संदेश दिया कि वह अपनी एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक महाशक्ति के भरोसे नहीं छोड़ेगा। विकल्प होंगे और फैसले भारत की जरूरतों के हिसाब से होंगे। यही वजह है कि आज जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भारत ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां दोस्त भी नाराज नहीं है और दबाव बनाने वाले भी सोचने पर मजबूर है। यही है बदलती दुनिया में भारत का नया संतुलन। और आप लोगों में मैं एक सबसे अहम बात यह बता दूं कि जिस यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की नज़दीकी बढ़ रही है और भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, इस यूरोपियन यूनियन के सामने अब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को झुकना पड़ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरीके से यूरोपियन देशों की खिल्ली उड़ाई, उसी से साफ हो गया कि वे इन्हें कितनी अहमियत देते। इसी बैठक से यूरोप को एक अहम सबक मिला। दावोस ने यूरोप को सिखाया कि जब सभी देश मिलकर सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करते हैं तो बड़े देशों के दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। और ट्रंप ने जब इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो यूरोप ने अमेरिका पर ट्रेड बाजूका लगाने की धमकी दी। इसका मतलब साफ था कि यूरोप भी पूरी ताकत से जवाबी आर्थिक कदम उठाने के लिए तैयार है। आखिरकार दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रंप को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के आगे झुकना पड़ा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी नरमी बरती और कहा कि इस पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने यूरोपियन देशों पर जो 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उससे भी पीछे हट गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड बाजू का इतनी भी क्या बड़ी चीज कि इसकी धमकी से ही ट्रंप डरने लगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह यूरोपियन यूनियन का एक खास कानून है जिसका असली नाम है एंटी कोसेंट इंस्ट्रूमेंट। इस कानून का मकसद यही है कि अगर कोई देश यूरोपियन यूनियन या उसकी कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाए तो यूरोप के 27 देश उसके जवाब में सख्त आर्थिक कदम उठा सकते हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन इस कानून के तहत अमेरिका के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक सकता है, उसकी कंपनियों को अपने सरकारी टेंडर से बाहर कर सकता है और उस देश के निवेश पर पाबंदी लगा सकता है। यानी कि अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा कि 45 करोड़ लोगों वाला यूरोपियन यूनियन का मार्केट अमेरिका के लिए बंद हो सकता है और दोनों देशों के बीच हर साल कितना ट्रेड होता है उसके कुछ आंकड़े आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल आप जिस तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।